है। आपके लिए जो कार्ड आए हैं स्लेव कार्ड है आपके लिए। पहला कार्ड स्लेव कार्ड है, दूसरा कार्ड सेटिंग योर कोर्स कार्ड है, तीसरा सीक असिस्टेंस, आपको मदद की जरूरत है, फॉरगिवनेस का कार्ड है, और आपके एडवाइस के लिए जहाँ ये जो कार्ड है इसको मैं आपको आप समय आने पर आपको डिस्क्राइब करूंगी। बहुत ही सीरियस तरह की पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ही सीवियर आपको वुंड्स हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे। लोगों के ऊपर बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, आप बहुत अधिक मदद करते हैं, जरूरत से ज्यादा दया आ जाती है आपको, आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, लेकिन इसका नतीजा कई बार उल्टा निकल के ये आता है कि आप लोगों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक लेडी फिगर है जिसके हाथों पैरों में रस्सियां बंधी हुई है और इसको दूसरे लोग डांस करवा रहे नचा रहे हैं। इसके अगर आप कपड़े भी देखेंगे ना तो आपको जैसे बहुत ही सर्वेंट या स्लेव की तरह के इसने कपड़े पहन रखे हैं। ओके, तो देखते हैं, हो सकता है आप पास्ट लाइफ में आप स्लेवरी आपने किया हो, पास्ट लाइफ में आपको स्लेवरी आपने किया हो, स्लेव रहे हो आप, मतलब आप किसी के बंधुआ मजदूर या बंधक रहे हो, या किसी और के अंडर में आपने बहुत अधिक आपने अपनी स्वतंत्रता को आपने छोड़ दिया हो, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर अभी भी उस स्लेवरी का जो आपका लाइफ टाइम रहा है उसका छाप अभी भी आपके पर्सनैलिटी के ऊपर है। और यही वजह है कि आप अभी भी ना दूसरे लोगों की तरफ ज्यादा देखते हैं, मतलब आपका ध्यान इस पे रहता है कि लोग मुझसे खुश हैं कि नहीं, कि लोग मेरे को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, या कोई मुझ पे ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा। आप पीपल प्लीजिंग करते हैं, आप दूसरे लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं, दूसरे लोगों की खुशामद करने में आप लगे हुए रहते हैं, और खुशामद भी इसलिए करते हैं कि कोई मेरी भी प्रशंसा करे, कोई मेरा भी ध्यान दे, कोई मुझे भी प्यार करे। यानी रिटर्न इज्जत, प्यार, ध्यान, सम्मान, इसको रिटर्न में लेने के लिए आप लोगों की पीपल प्लीजिंग करते हैं, आप लोगों की खुशामद करते रहते हैं। और आप पुरानी सोच में जकड़े हुए हैं, आप पुराने परंपराओं में जकड़े हुए हैं, आपकी सोच काफी ज्यादा, आपकी सोच जो है पिछड़ी सोच जिसको बोल सकते हैं, परंपरावादी सोच आपकी है। नई टेक्नोलॉजी सीखने में या कोई भी नई चीज को अपनाने में, किसी नए नियम को अपनाने में आप घबराते हैं। कुछ भी नया अलग हटके अगर करने का काम है तो वो आप करने में घबराते हैं। लकीर के फकीर जिसको बोलते हैं ना, आप लकीर के फकीर की तरह के आप इंसान, आप वही करते हैं जो सारी भीड़ कर रही है, आप भी वही करते हैं। कुछ नया अलग हटके करने में आपको बहुत घबराहट होती है। आपकी विल पावर बहुत कमजोर है, जो भी काम आप करने के लिए सोचते हैं बहुत लंबे समय तक उसको आप नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, और अपनी पुरानी हैबिट के ऊपर ही आप लौट आते हैं। जैसे आपने जल्दी उठने का सोचा, आप 2 दिन जल्दी उठेंगे, फिर वापस आप अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएंगे। तो अपने आप को चेंज करना, मजबूती के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, अपनी इरादों के पर टिके रहने की आपकी विल पावर कमजोर है। आप अंदर ही से एक बहुत ही डरी हुई, बहुत ही घबराई हुई सोल है। आप बोल्ड चॉइसेस लेने में आप घबराते हो। अगर आपके कोई बॉस हैं, अगर आपके कोई हायर अथॉरिटी है, जैसे घर में भी सीनियर फैमिली मेंबर्स हो या वर्क के ऊपर सीनियर मेंबर्स होते हैं, बॉस वगैरह होते हैं आपके, तो उनके सामने आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आप घबरा जाते हो, आप अच्छी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और आप दूसरे लोगों को असिस्ट तो बहुत अच्छी तरीके से, असिस्टेंस कार्ड भी हमारे पास, आप दूसरे लोगों को असिस्ट तो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। आप एक अच्छे असिस्टेंट हो सकते हो, आप अच्छे सहायक हो सकते हो, लेकिन बॉस बनने की हिम्मत, यानी अपने दम पे, अकेले के दम पे कुछ बड़ा करने का साहस आप जुटा नहीं पाते हो। कहीं कहीं आपको अकेले हो जाने का डर है कि मैं अकेला रह जाऊंगा, तो आप ना भीड़ में अपने आप को छुपाते हो, या आप भीड़ में या लोगों के बीच में आप बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो, भीड़ में छुपे रहना चाहते हो, भीड़ में गुम हो जाना चाहते हो आप, क्योंकि आपको अकेले रहना पसंद नहीं है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि अकेले रहूंगा तो मुझे जितना दूसरे लोग अभी मुझ पे जितना ध्यान दे रहे हैं इतना भी मुझ पे कभी ध्यान नहीं देंगे, मैं तो बिल्कुल ही गुम हो जाऊंगा, मुझे तो कोई याद ही नहीं करेगा अगर मैं इतना भी लोगों के बीच में नहीं रहा। इस वजह से आप ना जानबूझकर लोगों के बीच में, लोगों से अपने आप को कनेक्टेड रखते हैं कि आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू यू, जबरदस्ती, अगर मतलब लोगों को आपकी जरूरत भी नहीं है ना, तब भी आप ऐसे ग्रुप्स में जाकर अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते हैं कि मैं भी कुछ हूँ। भले ही आपको लोग इग्नोर कर रहे हो तब भी आप उनके बीच में बने रहते हैं कि चलो अकेले रहने से तो अच्छा है कि ऐसे लोगों के बीच में ही रह लिया जाए जो हमारी भली कदर नहीं कर रहे या हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, चलो कहने के लिए कुछ अपने लोग तो हैं।
इस तरीके से आप मतलब अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो दूसरे लोग जिसको करके खुश हो रहे हैं तो आप इस डर के मारे कि चलो जो सब कर रहे हैं वो मैं कर लूं, या जो अगर मैं इनसे अलग हटके कुछ करूंगा तो ये मुझसे नाराज हो जाएंगे, ऐसा सोचकर जैसा फैमिली के सब लोग कर रहे हैं वैसा ही कर लिया, जैसा सारा भाई बहन कर रहे हैं वैसा ही कर लिया, जैसे वर्क प्लेस पर सभी एम्प्लॉयज कर रहे हैं चलो उसी की हाँ में हाँ, मतलब दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना और अपनी राय को पूरी तरीके से ओपन होकर ना रखना, इसका भी मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम है। आपको हमेशा दूसरे का हाथ साथ में चाहिए, आपको दूसरे की छत्र छाया चाहिए, कोई आपको बार बार अश्योर करता रहे मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ, इस तरह का रीअश्योरेंस आपको बार बार चाहिए, ऐसा भी मुझे लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप मनी से भी फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, मनी वाइज आपको पैसों की कमी, आपको मनी ब्लॉकेज है डेफिनेटली, आपको फियर तो इशू है ही, आपका इशू फियर का आपका इशू है ही, लेकिन मनी का भी आपको ब्लॉकेज है, पैसों की कमी आपको रहती होगी। बचपन से ही आपके जो पेरेंट्स या तो दोनों पेरेंट्स या दोनों में से कोई एक पेरेंट या जिनके साथ भी आप या आपके टीचर्स ने आपको काफी दबा के सप्रेस करके रखा होगा या आपको कंट्रोल किया जाता रहा होगा, बचपन से ही आपको इस तरीके से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है कि आपके विचार आपकी भावनाएं आप खुल के बोल नहीं पाते होगे, और बचपन से ही आप भीड़ में गुम हो, बचपन से ही आप अपनी एक अलग पहचान कभी बना ही नहीं पाए, शायद में भी कभी स्टेज परफॉर्मेंस देना, कभी सोलो परफॉर्मेंस देना, आप हमेशा जैसे जो ग्रुप सॉन्ग होता है उसमें तो आप भले कभी कभार इधर उधर एक आध बार कभी आपने पार्टिसिपेट भी किया हो, लेकिन सोलो परफॉर्मेंसेस देने का आपका शायद इच्छा वो आपके अंदर ही दबी रह गई, ऐसा मुझे लगता है। और आप ना बहुत ज्यादा फ्यूचर की चिंता भी आप बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर के कई स्टेप अहेड सोच लेते हैं, कई साल बाद का फ्यूचर सोच लेते हैं, इसलिए डरे डरे भी रहते हैं कि अगर ये कर लिया तो इसका रेपरकेशन है, मतलब आप तुरंत सोच के काम करने वाले नहीं है, इतना ज्यादा फ्यूचर का डर है आपको, इतना ज्यादा सोच सोच के फूक फूक के आप कदम रखते हो कि कई बार तो आप कदम रख ही नहीं पाते, और कई बार फिर आपको लगता है कि ओ इतना बड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसमें बहुत रिस्क है, तो चलिए जो चले आ रहा है बस वही चले आ रहा है, तो नए सिरे से कुछ भी नया करने में आपको फ्यूचर का डर भी आपको लगे रहता है, भविष्य को लेकर आप मतलब हमेशा ही आशंकित रहते होंगे, और इसी वजह से क्योंकि आपको भविष्य का डर सताता रहता है इसलिए आप बड़े निर्णय लेने में हमेशा असक्षम होते हो, दूसरे लोगों की मदद मांगते होगे बड़े निर्णय लेने में, आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए, आप बता दो मुझे क्या करना चाहिए, इस तरीके से आप करते होंगे, और आप छोटी छोटी गलतियों के लिए अपने आप को दोषी मानते हो कि मेरी गलती है, आप लोगों से बार बार माफिया मांगते रहते हैं, आपको ऐसा लगता है मेरे से हर बार मुझसे ही गलती होती है, मेरे को कोई काम ठीक से नहीं आता, और ऐसा भी मुझे लगता है। और ऐसी लाइफ टाइम ऐसी लाइफ साइकिल आपने शायद खुद चुनी है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा किया है पास्ट लाइफ के अंदर कि आप अपने आप को खुद को माफ नहीं कर पाए, अभी तक अपनी की हुई किसी मिस्टेक के लिए आप अपने ही आपको माफ नहीं कर पाए, इसलिए आप दूसरे लोगों के कंट्रोल में अपने आप को खुद ही कंट्रोल में दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरी सोल को सजा की जरूरत है, अभी मुझे परेशान होने की जरूरत है, ऐसा सोचकर आप अपने आप को कहीं ना कहीं माफ नहीं कर पा रहे, किसी गलती के लिए आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे, और इसलिए आप इस तरीके का आपका नेचर है, मुझे ऐसा लगता है। आगे बढ़ने में डर लगता है, फ्यूचर की तरफ आगे जाऊंगा तो डर कुछ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा आपको लगता है, और इसीलिए आप वेट करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, पुरानी चीजों को रिपीट करते रहते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है से नो, ना कहना सीखे। मैंने कहा ना आप सबकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो ना कहना सीखे, जहाँ आपको लगता है कि नहीं मुझे ना कहना चाहिए वहां ना कहना सीखिए, और अपने पुराने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश कीजिए। मनी ब्लॉकेज आपको है, फियर इश्यूज आपको है, सेल्फ दिस लो कॉन्फिडेंस के इश्यूज आपको है, रिग्रेट के आपको इश्यूज है, आपको विक्टिमनेस के आपको इश्यूज है, बहुत सारे इश्यूज मैंने जैसा बताया था इसके अंदर है, तो इन सब इश्यूज को आपको सॉल्व करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है और आप इस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं अपने स्वयं के बारे में, और इसको हील कैसे किया जाता है, इसको ठीक कैसे किया जाता है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक करवा सकते हैं। ठीक है। आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए, और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब
हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव हैं। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं धरती की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। गुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये गुंजन का जो चक्रा हीलिंग का 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। उजाले की ओर ले